अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मीठा और बहुत ही ज़बरदस्त मीठा। आज हम चंद चीज़ों के साथ जो है ना, घर में मौजूद चीज़ों के साथ आज हम गुलाब जामुन बनाएंगे और हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन बनाएंगे। आप यकीन जाने, आप एक बार ये गुलाब जामुन बना के खाएँ, आप बाज़ार से गुलाब जामुन लाना भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ब्रेड के 7 अदद स्लाइस ले ली हैं। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ब्रेड मैंने यहाँ पे मीठी ली है, नमकीन ब्रेड आपने नहीं लेनी। और कोई आपने इसके किनारों को कट नहीं करना। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे आपके जो गुलाब जामुन है दानादार बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पे ब्रेड को मैंने कटिंग कर ली है और मिक्सी जार में डाल दिया है। अब आपने क्या करना है, तमाम पीसेस को जो है ना आपने ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, इसका चूरा बना लेना है। अब हमने इसका चूरा बना लिया, ये आप चेक कर लें। और इसके बाद अक्सर लोग इसी में दूध डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं, नहीं सॉरी, गुलाब जामुन बना लेते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर जो नमी है, जो गीलापन है, वो हमने ख़त्म कर लेना है। हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लेना है। आप यकीन जाने, इतने कोई दानेदार, इतने मज़े के ये हमारे गुलाब जामुन बनेंगे ना कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इतने मज़ेदार बनेंगे। तो आपने इसको, हमने इसलिए फ्राई किया है ताकि इसके जो अंदर जो गीलापन है ना, चिपचिपापन, वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये आपके गुलाब जामुन दानेदार बनेंगे। यहाँ पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, जलानी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद देखें, यहाँ पे हमारी जो ब्रेड है, ये इसके जो अंदर नमी है वो ख़त्म हो चुकी है और ये हमारी ब्रेड फ्राई हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से फ्लेम को बंद कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। ठीक है, इसके गरम गरम में आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, इसको आपने पहले ठंडा करना है। इसके अंदर से ये जो ठंडा नमी है ये ख़त्म हो जाएगी। ठंडा होकर ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी ना, हल्की हल्की। तो यहाँ पे ये ठंडी हो जाती है। दूसरी साइड पे आते हैं, तब तक इसका शीरा बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है। पैन के अंदर हमने 1.5 कप पानी का ले लिया है और 1.5 कप पानी का लिया और इसमें हमने डाल दिया है जी 1 कप चीनी का। शीरा भी आप अपने जो है ना मुताबिक, ब्रेड के मुताबिक बना लें। 3 अदद हमने इलायची मुंह खोल के डाल दी है और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दिया है। अगर आपके पास ये है तो डाल दें, नहीं है तो इसको स्किप कर दें। अब आपने इस शीरे को पकाना है, इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना, थोड़ा सा इसमें इसको गाढ़ा कर लेना है। हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे ब्रेड हमारी हो चुकी है ठंडी। अब आपने क्या करना है, 1 कप दूध का ले लेना है और थोड़ा थोड़ा दूध आपने इसमें डालना है। डाल के इसको गूंद लेना है, जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे गूंद लेना है। ये थोड़ी सी चिपचिपी होगी लेकिन उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने इसमें दूध उतना ही डालना है जितना आपको ज़रूरत हो। मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने कितना सख्त रखना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको सख्त नहीं रखना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना। ये फ्रेश क्रीम है जो मैंने दूध के ऊपर से निकाली थी, ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। ये हमने डाल दी, इससे इसका फ्लेवर थोड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। और इसको आपने अच्छी तरीके से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंद लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हम बाज़ार से इतनी महंगी मिठाइयाँ लाते हैं, तो आप ये घर में बहुत कम टाइम में और बहुत कम चीज़ों के साथ ये रेसिपी बना के घर में अपने सब घर वालों को खिला के हैरान कर दें। अब आपने क्या करना है, गुलाब जामुन साइज़ के आपने इस तरह से गोले बना लेने हैं। छोटे बड़े साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है जी, सारे मैंने इसी तरह से गोल गोल बॉल्स बना ली थी। यहाँ पे मेरी बॉल बिल्कुल डन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, एक लेना है जी पैन। पैन में आपने डाल देना है जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल देने के बाद इसको हल्का सा गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, क्योंकि हमने ब्रेड के बना रहे हैं। तो ये ब्रेड फ़ौरन ऊपर से रेड हो जाती है लेकिन ये अंदर से इसका कच्चापन रह जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इस तरह से हल्का सा गर्म करके ऑयल आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है और उसमें आपने ये सारी अपनी बॉल्स डाल देनी है। बॉल डाल देने के बाद 1 मिनट आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने इस पैन को हिलाना है ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है नीचे बिल्कुल भी ना चिपके। हिलाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको हिलाना है और थोड़ी देर बाद आपने इसको चम्मच की मदद से भी अलट पलट कर लेना है। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए, हमारी बॉल्स जो है मैंने डाली हैं, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये शीरे में जाएंगी, उससे थोड़ा सा साइज़ और बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें आप, हमारी बॉल्स साइज़ में डबल हो चुकी हैं और उसके बाद जो है इसका कलर भी चेंज हो रहा है। आप चम्मच की मदद से इसको
थोड़ा थोड़ा हिला लेना। और यहाँ पे माशाल्लाह से इसका कलर आ रहा है। ये थोड़ी बहुत नीचे चिपक भी जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और आपने उस वक्त तक इसको हल्की आंच पे पकाना है जब तक ये इसका ऊपर से हार्ड ना हो जाए। ये ऊपर से हार्ड होंगे तभी आपके गुलाब जामुन मज़े के बनेंगे। और ये आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि ये जल जाएंगे, नहीं जलेंगे। बिल्कुल भी गुलाब जामुन का कलर डार्क भी हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे ये देखिए कलर आ चुके हैं। अब हमने इसको एक निकाल लिया है जी, एक बाउल में निकाल देने हैं। और जो शीरा बनाया है वो बहुत ज़्यादा गर्म आपने नहीं डालना, हल्का बहुत थोड़ा बहुत गर्म हो आपने डाल देना, उबलता हुआ नहीं डालना है। मर्ज़ी जैसे भी आप शीरा डाल दें उसकी कोई टेंशन नहीं। और इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे रखें। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह जी गुलाब जामुन ने हमारा शीरा पी लिया था और इसका शीरा भी गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाते हैं। और यहाँ पे देखें जी हमने प्लेट में डाल के इसके ऊपर शीरा डाला, उसके ऊपर मैंने डाल दी है जी मूंगफली मोटी मोटी पीस के, और साथ में कद्दूकश करके हमने इसमें नारियल डाल दिया। इतने कोई मज़े के बने हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और ये तोड़ के भी अंदर से मैं चेक करवाती हूँ, देखें बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।